हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग देखेंगे एरिया, ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 21 क्लास 6 का एक टॉपिक है, जो कि हमें हेल्प करेगा एक्सरसाइज 21D को हेल्प बनाने में, ठीक है। तो सी एरिया, तो एरिया क्या है? द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। जैसे कोई प्लेन फिगर है, जैसे रेक्टेंगल, ओके, ठीक है, तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे ये क्या है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दिस वन, ये क्या हो गया? एरिया होगा। जो जितना रीजन इसके थ्रू इनक्लोज्ड हुआ, यानी ये रीजन पूरा इसके थ्रू क्या हो गया? इनक्लोज्ड हो गया, ठीक है ना, ऑक्यूपाई हो गया, तो ये क्या है? एरिया। और आपको ये तो बता चुके कि आउटर बाउंड्री क्या होता है? पेरीमीटर। तो एरिया इज क्लियर। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये जो अंदर के जो भी पार्ट होंगे वो क्या होंगे? ये एरिया है। क्लियर। जैसे अगर कोई भी ट्राइंगल लिया जाए, ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द एरिया। जो एरिया, जो स्पेस क्या हो, जो रीजन इनक्लोज्ड हो उस प्लेन फिगर से, डेट इज कॉल्ड एरिया। क्लियर। चाहे फिगर जैसा भी हो, दिस इज व्हाट? एरिया। इस प्लेन फिगर के थ्रू ये जो रीजन इनक्लोज्ड हुआ, इसके अंदर जो है, दिस इज व्हाट? एरिया। क्लियर। ना व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, इफ वी हैव to find area of rectangle and area of square, then there is a formula. Okay, तो देखो, for finding the area of rectangle, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना हुआ तो विल गिव LENGTH, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी शॉर्ट में लेंथ इनटू L इनटू B लिख सकते हैं। यानी लेंथ क्या है? दिस इज द लेंथ and this is the breadth, ठीक है, this one is the length, this one is the breadth. तो if we will multiply length into breadth, we will get area of rectangle. Clear? Now अगर स्क्वायर का पूछा जाए, area of square, ठीक है, तो it will be side into side, जो भी एक साइड दिया होगा वही, ठीक है, लेंथ ब्रेथ तो अलग नहीं, इसलिए साइड इंटू साइड, या कह सकते हैं इसे हम साइड का स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको बता दें, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ओके, जो भी यूनिट मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया वो स्क्वायर में होगा। ओके, दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, अगर आपसे पूछा जाए, एक और इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला एक और होता है। देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर एक और फॉर्मूला, अगर डायगोनल दिया, इफ डायगोनल इज गिवन, सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर एक और फॉर्मूला होता है। मान लो साइड ना देके डायगोनल, यू नो ना, ये दिस डायगोनल दिया है, ठीक है, डायगोनल होता है एक वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन टच करता है ना, वो डायगोनल, दिस इज डायगोनल। ओके, तो फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। क्लियर। मीन्स यू नो ना व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल। जैसे मान लो ये जो स्क्वायर है, ठीक है, अगर साइड दिया, ये दिया है, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर लो, ठीक है। अगर डायगोनल दिया है तो डायगोनल होता है ये लेंथ, दिस लेंथ, एक वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स को जो टच करता है ना, जो ज्वाइन करता है लाइन, अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करता है उसे कहते हैं डायगोनल। तो ये अगर दिया है तब आप एरिया ऑफ स्क्वायर वाला, एरिया ऑफ स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगाइए, सेकंड वन, ठीक है। क्लियर। इसी से आप लेंथ भी निकाल सकते हो, ब्रेथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एरिया दिया है, इस पे आइएगा फिर से, अगर एरिया दिया है, ठीक है ना, और लेंथ निकालना है और ब्रेथ भी दिया है, इफ ब्रेथ and area is given, then formula of finding rectangle of, sorry, length is equal to ये इसके लिए, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू एरिया
ऑफ रेक्टेंगल बाय ब्रेथ। उसी तरीके से अगर ब्रेथ दिया है, ब्रेथ निकालना है, ठीक है, एक और उसी तरीके से अगर ब्रेथ निकालना है, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ दिया है, तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिवाइड करेंगे लेंथ से। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या क्या फॉर्मूला मिला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, एंड अगर लेंथ फाइंड करना है और एरिया और ब्रेथ दिया है, तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय ब्रेथ, breadth is equal to area of rectangle by length. Clear? Now area of a square, if side is given, then we will follow this formula, yani side into side, and area of a square if diagonal is given, then we will put 1 into half into diagonal ka square. Okay, clear? Now let's come to the exercise 21D. देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके, जैसे से एक्सरसाइज 21D में फर्स्ट क्वेश्चन देखा गया, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना एकदम बिल्कुल सेम टाइप दिया है। ओके, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल का बिल्कुल सेम तरीके का है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज, मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका लेंथ इज गिवन दिस वन, ब्रेथ इज गिवन दिस वन। और देखो सारा का सारा सेम है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है। ओके ना, तो चलो एक क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व करते हैं। एक्चुअली दो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो जैसे फर्स्ट लेंथ इज गिवन 46 एंड ब्रेथ इज गिवन 25 सेंटीमीटर। ओके, सी एक्सरसाइज 21D क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ इज 46 सेंटीमीटर एंड breadth is given, I have written here L for length, okay ना, so शॉर्ट में सिर्फ L लिख दिया एंड B for breadth 25। तो what is the area of rectangle? यहाँ पे क्या कह रहा था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह रहा था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। ओके, सो विल गिव हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो लेंथ क्या है 46 एंड ब्रेथ क्या है 25, और ये हो जाएगा। देखो एक चीज़ हम आपको बताएं, जैसे इसे मत लिखो, ये कैसे आए स्क्वायर यूनिट वो भी देखना। 46 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो 46 को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 46 इंटू 25, तो वी विल गेट 1150। ठीक है, नंबर को नंबर से। अब देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ और 1 सेंटीमीटर यहाँ, कितने सेंटीमीटर? मल्टीप्लाई है ना, देखो मल्टीप्लाई है बीच में, तो एक यहाँ, तो विल गेट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई है ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? उसी तरीके से आप बना सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में क्या दिया है? लेंथ इज गिवन 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड ब्रेथ इज गिवन 60 सेंटीमीटर। नाउ हियर दो अलग अलग यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इस मीटर को भी क्या हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, अगर जैसे यहाँ पे फिर से लिख रहे इसी लेंथ को, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया जाए तो 200 से मल्टीप्लाई और प्लस 5, 205 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या है? आप डायरेक्टली लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? 205 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज ब्रेथ? इट्स 60 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 6 30 का 0 इन, देखो एक 0 तो लिख दिया, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 30 का 0 इन हैंड कैरी 3, 6 इंटू 0 6 और प्लस 3 6 इंटू 2 12 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है इस सेंटीमीटर को मीटर में करना है, यू कैन ऑल्सो डू डैट। ओके, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज के बिल्कुल इसी तरीके से
बन जाएंगे। लेंथ ब्रेथ दिया, एरिया निकाल दो, सिंपल सा बस फॉर्मूला पे पुट करके लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर अलग अलग यूनिट है तो ध्यान देना, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। नाउ हियर द साइड इज गिवन, साइड अगर दिया है तो टेल मी कांट वी फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकालना है। इफ़ द साइड इज गिवन, साइड इज 14 मीटर, तो एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है, क्या दिया, स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट। तो व्हाट इज साइड? इट्स 14, तो 14 दिया है, 14 इंटू 14, ठीक है। और क्या है, मीटर ना, तो मीटर, तो 14 इंटू 14 करेंगे तो वी विल गेट 196 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। बस आ गया, ठीक है। चलिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।